भारत के हृदय में, जहां जंगल हजारों जानवरों की आवाजों से गूंजते थे, वहां खतरा चुपचाप मंडरा रहा था। वहां एक आग भड़की, जंगली, प्रचंड, अजेय। लेकिन ये कहानी आग के बारे में नहीं है। ये दो असंभावित नायकों की कहानी है। वीर नाम का एक धीमा हाथी जो अपनी शंकाओं से बोझिल है, और तारा नाम का एक छोटा उल्लू जिसका कमजोर होने का मजाक उड़ाया जाता है। साथ मिलकर वे दुनिया को सिखाएंगे कि असली ताकत आकार या गति में नहीं, बल्कि साहस, बुद्धि और हृदय में निहित है। जंगल का बहादुर हाथी विशाल, बलवान था और अपने आकार के कारण कई जानवर उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन अपने मन में वो हमेशा खुद को धीमा और बेकार समझता था। जब भी हिरन दौड़ते, बंदर उछलते या चीते दौड़ते, नायक एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप देखता रहता। जानवर अक्सर उसे चिढ़ाते थे, वीर, तुम इतने बड़े हो पर इतने धीमे। अगर तुम तेज नहीं चल सकते तो इतनी ताकत का क्या फायदा। उनकी हंसी उसके कानों में चाकू की तरह गूंज रही थी। इसलिए वीर को उन पर विश्वास होने लगा। वो अकेले खाता था, अकेले चलता था, और जब वो नदी में अपना प्रतिबिंब देखता था तो उसे जंगल पर एक भारी बोझ ही दिखाई देता था। ऊंचे टहनियों पर बैठे तारा उल्लू अक्सर उसे देखते रहते थे। वो भी उपहास की तीक्ष्णता को समझता था। जानवर उसे छोटी आंखें और नाजुक पंख कहते थे। अंधेरे में छिपे पक्षी की कोई नहीं सुनता, वे उपहास करते। फिर भी उनके हृदय में तारों जैसा ज्ञान समाया हुआ था। परंतु नायक की तरह वो चुप रहा। उनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि भाग्य उनकी परीक्षा लेने वाला है। एक गर्मी की दोपहर जंगल में तूफान आया। एक पुराने पेड़ पर बिजली गिरी और कुछ ही मिनटों में आग 100 फुट ऊंची होकर फैलने लगी। जानवर घबरा गए। हिरण अंधाधुंध भागने लगे, बंदर चीखने लगे, पक्षी चारों दिशाओं में भागने लगे। आग की लपटें तेज हो गई, पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान धुएं से भर गया। बचने का एकमात्र रास्ता नदी पार करना था। लेकिन जब जानवर वहां दौड़े तो उन्होंने मुसीबत देखी। पुराना लकड़ी का पुल बहुत पहले ही टूट चुका था। पानी इतना गहरा था कि छोटे जानवर उसे पार नहीं कर सकते थे, और बहाव भी बहुत तेज था। निराशा आग से भी तेजी से फैल रही थी। हम फंस गए हैं, खरगोश चिल्लाया। अब सब खत्म, बंदर चिल्लाए। सबकी नजरें हाथी पर टिक गई। मैं बहुत धीमा हूं, मैं किसी को नहीं बचा सकता। लेकिन तारा की आवाज शांत और निश्चित थी। वीर, ताकत गति में नहीं है, साहस से भरपूर हो। तुम इसी पल के लिए बने हो। जानवर हिचकिचाते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़े। नायक नदी में उतरा। उसका विशाल शरीर धारा के वेग को तोड़ रहा था। एक एक करके छोटे जानवर उसकी पीठ पर चढ़ गए। नायक कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। उसके पैर कांप रहे थे, धारा जोर से खींच रही थी और उसके पीछे आग दहाड़ रही थी। धुएं से उसका दम घुट रहा था, लेकिन वे उसके सिर के ऊपर खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। एक और कदम, हीरो, तुम कर सकते हो। पीछे की आग से भी बड़ी आग, साहस की आग। एक ऐसी गर्जना के साथ जिसने नदी को हिला दिया। नायक फिर से उठ खड़ा हुआ। वो कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा, जब तक कि आखिरकार वे दूर किनारे पर पहुंच नहीं गए। जानवर उछलते कूदते रहे, कांपते रहे, लेकिन नायक थककर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। जानवर अपनी जान बचाकर खुश हो रहे थे, लेकिन आग अभी भी पूरे जंगल में फैल रही थी। दूसरी ओर कई जानवर फंस गए थे।
हमें वापस जाना होगा, उल्लू फुसफुसाया। नायक की आंखें चौड़ी हो गई। मैं नहीं जा सकता, मेरा शरीर थक गया है। लेकिन उन्होंने उसकी आंखों में गहराई से देखा। एक नायक एक कदम आगे बढ़कर लोगों की जान बचा सकता है। नायक वे नहीं है जो कभी थकते नहीं, बल्कि वे हैं जो तब भी उठ खड़े होते हैं जब वे नहीं उठ पाते। उसके शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। अपनी आखिरी ताकत के साथ नायक फिर से खड़ा हो गया। दोनों साथ साथ वापस मुड़े। बार बार वे जानवरों को ले जाते रहे, सुअर, हिरण, सांप, यहां तक कि छोटी चींटियां भी, जब तक कि आखिरी जानवर सुरक्षित न हो जाए। अंततः नायक बहुत कमजोर होकर किनारे पर गिर पड़ा। वे उसके पास बैठ गए। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने जंगल को उसकी जिंदगी लौटा दी, नायक। तुम धीमे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम हम सब में सबसे ताकतवर हो। जानवर सिर झुकाए इकट्ठा हुए। उस दिन के बाद से उन्होंने नायक या सितारे का मजाक नहीं उड़ाया। इसके बजाय उन्होंने अपने बच्चों को जंगल ढोने वाले हाथी और रास्ते को रोशन करने वाले उल्लू की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनाई। आग ने पेड़ों को नष्ट कर दिया, लेकिन जीवन लौट आया है। जहां आग लगी थी, वहां नए पौधे उगाए हैं, जो पहले से भी ज्यादा मजबूत है। कहानी का सार: हर व्यक्ति नायक और स्टार की तरह संदेह करता है। लोग आप पर हंस सकते हैं, आपको बहुत धीमा, बहुत कमजोर या बहुत छोटा कह सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक ताकत है जो परखने के लिए इंतजार कर रही है। और जब वो पल आए तो याद रखना, सच्ची महानता इस बात में नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये इस बात में है कि आप अपने बारे में क्या मानते हैं।